मैं जय कृष्ण गोस्वामी बेलकुमार रानी का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी नगर में एक राजा राज करता था। उस राजा के पास 2 लड़का था। राजा ने अपने पहले वाले लड़का का शादीशुदा करके निपुण कर दिया था। छोटे वाले लड़का ने अपना पढ़ाई लिखाई करता था। उसका माँ और उसका भाभी दोनों उसे समय से खाना बना करके देता था और खाना खा करके स्कूल को जाता था। एक दिन की बात है, राजा के छोटे लड़के को खाना में लेट हो गया। वो अपने भाभी से बोला, हे भाभी, आज खाना में लेट क्यों हो गया? आज मुझे भूखा ही स्कूल जाना पड़ेगा। भाभी ने बोला, अगर इतना ही जल्दी है तो अपने से खाना बना लो। लड़का कुछ नहीं बोला और भूखे स्कूल चला गया। स्कूल से आने के बाद उसके घर का बना हुआ खाना सारा ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद वो लड़का ने भाभी से बोला, भाभी, सुबह का खाना बना हुआ तो ख़त्म हो गया, तो मुझे अभी थोड़ा सा खाना बना दो। बोला, देखो, अगर गरम गरम खाना खाना है तो जाओ और तो तुम अपना शादी करके ले आओ, फिर गरम गरम खाना खाना। लड़के ने बोला, भाभी, शादी कराना और ना कराना वो तो माँ बाप और भाई भौजाई का काम है। ये काम तुम्हारा है और भैया का काम है और माँ और पिताजी का काम है। बोला, नहीं, जाओ, अगर तुम्हें शादी करना है तो बेलकुमार रानी से शादी करके ले आओ। मैं देखता हूँ तुमने कैसा स्त्री करके लाते हो। देवर ने उस बात को टाल दिया और अपना पढ़ाई लिखाई में लग गया। फिर उसका भाभी ने इसी जगह शादी लगाया और उसका शादी का बात चलाने लगा। जब उसका शादी का बात चलाने लगा तो उस छोटे वाले लड़के को इस बात का जानकारी मिला कि मेरी भाभी और मेरी माँ मेरा शादी का बात कर रहा है। तो लड़के ने बोला, हे भाभी, ये लड़की अच्छा नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। उसकी भाभी ने झट से बोला, तो तूने कौन सा बेलकुमार रानी से शादी करेगा? जाओ, अपने से बेलकुमार रानी ढूंढ के ले आओ। अब राजा का लड़का इस बात का बराबर ताना सुन करके उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। अपने माँ से बोला, माँ, मैं अब पढ़ाई लिखाई छोड़ देता हूँ और जाता हूँ। जहाँ मुझे बेलकुमार रानी मिलेगा मैं वहाँ से उससे शादी करके ले आऊँगा और उसके बाद ही मैं चैन का रोटी खाऊँगा। बोला, ठीक है। उसका माँ ने बोला, नहीं बेटा, ऐसा मत करो, बेलकुमार रानी को लाने में बहुत कठिनाई होगा और तुम मत जाओ। वो राजकुमार माँ का बात नहीं माना और घोड़े पे सवार होकर के जब घर से निकलने लगा तो उसका माँ ने क्या काम किया, 2 लाल उसे दे दिया। बोला, बेटा, ये लाल बेच करके रास्ते में खाना पीना और अपना हिसाब से रहना। राजकुमार ने दोनों लाल ले लिया और घोड़े पे सवार हो गया। म्यान में तलवार ले लिया और चल दिया। जाते कुछ दूर जाने के बाद देख रहा है, एक सिपाही ने एक चोर को पकड़ करके फांसी देने के लिए जा रहा है और रास्ते में दोनों चोर को पुष्ट पिटाई कर रहा है। राजकुमार ने बोला, ए भाई, तूने इन दोनों चोर को क्यों मार रहा है? बोला, अरे बेबबूक, तुम क्यों बोलता है? ये राजा के घर में चोरी किया है, इसीलिए राजा का आदेश है, इसे मारते मारते जान से मार दो या इसे फांसी दे दो। मैं इसीलिए इसे मार रहा हूँ और ले जा करके मैं इसे फांसी दे दूँगा।
राजकुमार ने बोला, अरे ये राजा के घर में इतना चोरी कर लिया जो तूने इसे फांसी देने के लिए जा रहा है। बोला, अरे मूर्ख, ये राजा के घर में पूरे 5,000 रुपये चोरी किया है। बोला, अगर मैं तुझे 5,000 रुपये दे दूं तो इन दोनों को फांसी से तूने मुक्त कर देगा। बोला, हाँ, तूने 5,000 रुपये अगर दे दिया तो मैं इन दोनों चोर को छोड़ दूंगा। राजकुमार ने झट से अपने पैकेट से 5,000 रुपये निकाल करके उसे दे दिया और दोनों चोर से बोला, ओ भाई, अब चोरी मत करना, तूने मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करना और अपने बच्चे को कमा करके अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाना, जिससे तेरा बच्चा फिर दोबारा चोर ना बने। और तूने अगर चोरी की रोटी खिलाई तो तेरा बच्चा चोरी होगा, इसलिए तूने मेहनत का रोटी खिलाना, तेरा बेटा चोर नहीं बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा। दोनों चोर को वहाँ से छुड़वा दिया। दोनों चोर अपने अपने घर को चल दिया। अब जब दोनों चोर अपने घर को चल दिया तो रास्ते में दोनों चोर विचारने लगा, अरे भाई, ये लड़का इतना भद्र विचार का है जो कि हमें इस फांसी से मुक्त करवा दिया। गलती तो हम दोनों ने किया, ये राजा के घर में चोरी किया और चोरी करने के बाद हमें सिपाही ने पकड़ लिया। सिपाही पकड़ने के बाद राजा ने मुझे फांसी का ऑर्डर दे दिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जिसका नमक खाना चाहिए उसका नमक का शरीयत देना चाहिए। तो दूसरा चोर ने बोला, बोलो क्या करना है? बोला, अरे यार, क्या करना है, जो ही जान बचाया और उसको छोड़ दिया, चलो उसका पीछा करते हैं और उसको पूछेंगे, हे राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हो और किस काम से जा रहे हो, मुझे बताओ और मैं दोनों आदमी आपका समस्या का निदान करूँगा। अब दोनों चोर राजकुमार का पीछा करने लगा। राजकुमार घोड़े से जा रहा था और जाते जाते एक बार पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा दोनों चोर आ रहा है। अब राजकुमार मन ही मन सोचने लगा, देखो क्या जमाना है, मैंने इन दोनों चोर का जान बचाया और यही चोर दोनों हमें जान मारने के लिए आ रहा है। राजा का लड़का तेजी से घोड़े को चाबुक मारते हुए भागना स्टार्ट किया। जैसे राजा का लड़का घोड़े को चाबुक मारते हुए तेजी से भागने लगा, वैसे दोनों चोर उसके पीछे तेजी से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते कुछ ही दूर में जा कर के उसे आगे से घेर लिया। आगे से घेरने के बाद राजकुमार ने बोला, अरे भाई, मैंने तुम दोनों को फांसी से मुक्त किया और तुम दोनों मुझे मारने के लिए यहाँ तक आ गया। ये तो कोई इंसानियत की बात नहीं है। दोनों चोर ने हाथ जोड़ के बोला, हे राजकुमार, मैंने आपको जान मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। आपने मुझे जान बचाया, इसीलिए मैंने आपका नमक खाया हूँ, इसीलिए मैंने आपका नमक का शरीयत देने के लिए आया हूँ। आप बोलिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं और किस काम से जाना चाहते हैं, मैं उस काम को हल कर दूँगा। बोला, अरे तुम चोर है, तुम चोरी करने का हाल जानता है और तूने मेरा जान क्या बचाएगा। बोला, नहीं राजा साहब, मैं आपका मदद अवश्य करूँगा, आप हमसे तो कह के देखिए। राजकुमार ने बोला, ओ भाई, तुम चोर हो तो क्या, आखिर तो तुम भी तो इंसान हो। इंसान ही चोर बनता है, इंसान ही राजा बनता है, इंसान ही डाकू बनता है, इंसान ही सिर्फ आदमी बनता है। मैं अपने भाभी की ताना को सुन करके मैं अपने घर से निकल गया हूँ। मेरी भाभी ने मुझे ताना दिया है
कि तूने बेलकुमार रानी से शादी करके लाओ। मैं बेलकुमार रानी से शादी करने के लिए जा रहा हूँ। दोनों चोर ने हाथ जोड़ के बोला, हे राजकुमार, ये काम तो बहुत आसान है, लेकिन काम बहुत कठिन है। ये आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। अगर पहुँच भी गए तो आपका जान बहुत खतरे में है। तो राजकुमार ने बोला, तो मैं क्या करूँ? बोला, सरकार, अगर मेरा बात आप मानिए तो मैं आपको वहाँ ले चलूँगा और आपको मैंने बेलकुमार रानी ला दूँगा। बोला, अरे तू मुझे बेलकुमार रानी ला देगा? बोला, हाँ सरकार, मैं जानता हूँ बेलकुमार रानी कहाँ से मिलता है। बोला, ठीक है, चलो। बोला, सरकार, इस घोड़े को इसी पेड़ में बांध दीजिए और जब लौट के आएंगे तो ये घोड़ा ले करके आप अपने घर को जाइएगा। राजा उसी पेड़ में घोड़े को बांध दिया, म्याम से तलवार खोल के वहीं रख दिया, अपना राजकुमार का पोशाक खोल के उसी घोड़े के पास रख दिया और उन दोनों चोर के साथ जाने लगा। जाते जाते तीनों आदमी एक फकीर के कुटी पे जा पहुंचा। कुटी पे पहुंचने के बाद बोला, हे राजकुमार, आप यहाँ रह जाएं और ये महात्मा जो है ये अभी पूजा कर रहा है। ये 6 महीना पूजा करता है और 6 महीना सोता है और और अभी ये पूजा में निपुण है। अब इसका आँख खुलेगा तो आप इसकी कुटिया का सारा सफाई कर दीजिएगा। सफाई करने के बाद इसके शरीर पे जो घास निकल गया है, इस घास को आप उखाड़िएगा, इसका आँख खुल जाएगा। और जैसे इसका आँख खुलेगा आप झट से कहीं आप छुप जाइएगा। छुपने के बाद ये महात्मा बोलेगा, तुम कौन हो? चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, भूत हो, प्रेत हो, सामने आओ। अगर सामने नहीं आओगे तो मैं श्राप दूंगा, तो उन्हें जल के भस्म हो जाएगा। आप इससे सत्करा करके बेलकुमार रानी मांग लीजिएगा और यही ला करके देगा। हम दोनों को आप इजाज़त दीजिए, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। अब दोनों चोर वहाँ से वापस हो गया। राजकुमार मन ही मन सोचने लगा, अरे ये दोनों चोर मुझे कहाँ फंसा दिया। ये महात्मा आदमी जो कि 6 महीने से तपस्या कर रहा है और ये मुझे बेलकुमार रानी कहाँ से ला करके देगा। इस बात को सोचते सोचते राजकुमार 2 दिन 2 रात बीत गया बगैर अन्न पानी का। अब तो राजकुमार भूखा अन्न पानी से तड़पने लगा। जब उन्होंने अन्न पानी से तड़पने लगा तो महात्मा की झोपड़ी में घुस गया और कुछ खाने पीने का सामान खोने लगा। महात्मा की झोपड़ी में सेब, केला, अंगूर इत्यादि रखा था। ये राजकुमार ने भरपेट सेब, केला, अंगूर खा लिया और खाने के बाद उसके कुटिया में झाड़ू लगाने लगा। झाड़ू लगा करके उसका कुटिया को साफ कर दिया। कुटिया के अगल बगल जो घास था उसे हाथ से उखाड़ने लगा। उखाड़ते सारा घास उखाड़ दिया। जब महात्मा जी के पास आया और अगल बगल के घास उखाड़ते उसके जांग में घास छेद करके निकल गया था और उस घास को जब उखाड़ा तो महात्मा का आँख खुल गया। आँख खुलते ही राजकुमार छुप गया। छुपने के बाद महात्मा ने बोला, देखो तो तुम कौन हो? तुम चोर हो, भूत हो, प्रेत हो या डाकू हो या लुटेरा हो, मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं ऐसा श्राप दूंगा जो तूने जल के भस्म हो जाएगा। राजकुमार ने बोला, मैं न चोर हूँ, मैं न डाकू हूँ, मैं न लुटेरा हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं आपके सामने तो आऊँगा लेकिन आप मुझे श्राप नहीं दीजिएगा। बोला, आओ बेटा, मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा,
इतने बात सुन करके राजकुमार उसके सामने आया। बोला बेटा, तूने कई दिन से भूखा मेरा काम किया है, मेरे कुटिया के अगल बगल का सारा घास को साफ किया है और मुझे तपस्या से जगाया है। बोलो बेटा, तुझे क्या ज़रूरत है? बोला, ओ महात्मा जी, मैं वैसे नहीं बोल सकता हूँ, आप हमसे सत्य कीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। बोला, बेटा, तू एक साधारण आदमी और मैं वन में रहने वाला एक जोगी हूँ, और तुम मुझसे क्या सत्य कराओगे? बोलो बेटा। बोला, ए महात्मा जी, जब तक आप सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपसे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बोला, ठीक है, मैं तेरे साथ सत्य करता हूँ। एक सत्य, दो सत्य, ब्रह्मा विष्णु सत्य, जो तेरा कहा काटेगा वो 7 कुंड नरक में जाके गिरेगा। राजकुमार हाथ जोड़ के बोला, हे महात्मा जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बेलकुमार रानी चाहिए, आप मुझे बेलकुमार रानी दीजिए। महात्मा जी ने बोला, बेटा, तू तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन बहुत बड़ा चीज़ मांग लिया। बेलकुमार रानी यहाँ कहाँ है? 7 समुद्र के उस पार एक बेल का पेड़ है। उस बेल का पेड़ में बहुत बेल फरा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा बेल जो है, उसी बेल में बेलकुमार रानी है। उस बेल को इंद्र महाराज साल में एक बार तोड़ करके ले जाता है और उसे फोड़ देता है। फोड़ने के बाद उससे बेलकुमार रानी निकल जाता है और इंद्रासन में नाच करता है। नाच करने के बाद इंद्र महाराज बहुत खुश हो जाता है। खुश होने के बाद फिर उसे इनाम बख्शी दे करके उसे बेल में दे करके बंद कर देता है और उसी पेड़ में लगा देता है। अब बताओ बेटा, मैंने तुझे कैसे बचा लूँ? अब राजकुमार ने बोला, महात्मा जी, ये आपका काम है, आप मुझे जैसे ला के दीजिए। वो राजकुमार महात्मा जी के पैर पे गिर गया और फुट फुट के रोने लगा। फुट फुट के रोने लगा। महात्मा जी के दिल में दया आ गया। बोला, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रहो और खाना बनाओ, खाओ और हमें भी खिलाओ, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। बोला, ठीक है। अब वो राजकुमार वहाँ रहने लगा और खाना बना करके महात्मा को खिलाने लगा, और ठाकुर और ठकुराइन को दोनों महात्मा और राजकुमार पूजा करने लगा। खाना बना करके ठाकुर ठकुराइन को भोग लगाता था और राजकुमार और महात्मा दोनों मिल करके भोजन करता था। एक दिन महात्मा ने बोला, बेटा देखो, बेलकुमार रानी को लाने के लिए अब मैं तुझे भेज रहा हूँ। वहाँ 700 राक्षस पहरा कर रहा है, तो तुम्हें मैं एक सुगा बना देता हूँ और तुम चले जाओ। उड़ते 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 7 समुद्र के उस पार चले जाओ, और बेल गाछ में जो सबसे बड़ा बेल होगा उसे तोड़ लेना, और तोड़ करके अपने चोंच में पकड़ लेना। पकड़ने के बाद कितनों लोग कहेगा, अरे भाई तुम घूर ताको, लौट के देखो, तो तूने लौट के नहीं देखना। अगर तूने लौट के देख लिया तो तूने जल के भस्म हो जाएगा, फिर तुझे बचाने वाला कोई न होगा। बोला, ठीक है महात्मा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। उसको एक सुगा बना दिया और उड़ा दिया। अब वो राजकुमार उड़ते 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 7 समुद्र के उस पार चला गया और उसी बेल पे बैठ गया। बेल पे बैठते बैठते ही देखने लगा कि सबसे बड़ा बेल कौन है। जो सबसे बड़ा बेल था उसे अपने चोंच से तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद उड़ पड़ा वहाँ से। उड़ने के बाद 700 राक्षस कहने लगा, अरे भाई लौट के देखो। लेकिन राजकुमार लौट के नहीं देखने लगा। जब वो महात्मा जी के कुटिया के पास आ गया तो वहाँ लौट करके पीछे देख लिया। पीछे देखने के बाद राजकुमार जल के भस्म हो गया।
और बेल फिर से जा कर के उसी पेड़ में लग गया। लगने के बाद महात्मा जी आशा पेड़ा देखते देखते बोला, अरे ये चट्टा लौट के देख लिया, इसीलिए वो जल के भस्म हो गया। महात्मा ने चुटा कमंडल लिया और लौट के आया राजकुमार को देखने के लिए। राजकुमार का राख को देख करके वो बहुत चिंतित होने लगा। चिंतित होने के बाद उस सारा राख को इकट्ठा किया और कमंडल से जल लेकर के उसके ऊपर छिड़क दिया। राजकुमार फिर से जिंदा हो गया। महात्मा जी ने उस राजकुमार को 4 चूटा उसके चुत्तर पे लगा दिया। बेहुदा, तूने बेलकुमार रानी लेने आया है और उलट करके देखता है, तुम जल के भस्म हो गया। अब अगर मैं नहीं बचाता तो तू तो यही समाप्त था। तू बेलकुमार रानी कहाँ से ले जाता? तुरंत महात्मा जी ने क्या काम किया, उस राजकुमार को बिल्ली बना दिया और वहाँ से 700 राक्षस और राक्षसनी महात्मा के कुटिया पे दौड़ता हुआ आ गया और महात्मा जी से बोलने लगा, ए महात्मा जी, आप धूर्त और धोखेबाज हैं। आप चट्टा को रखते हैं, जो चट्टा यहाँ से जाता है और बेलकुमार रानी को लेकर के भाग जाता है। महात्मा ने बोला, अरे बेहुदा, इस घना घोर जंगल में मेरे पास चट्टा कौन आएगा? मेरे पास केवल एक बिल्ली है जो कि जूठा कूठा खा करके जीता है। केवल यहाँ मैं हूँ, तुम मुझे ही खा जाओ। इस बात को सुन करके 700 राक्षस लौट गया। लौटने के बाद फिर महात्मा जी ने उस बिल्ली को राजकुमार बनाया। राजकुमार बनाने के बाद फिर बोला, जाओ बेटा खाना बनाओ, चिंता मत करो, तुम्हें बेलकुमार रानी अवश्य मिलेगा। फिर राजकुमार नहाया धोया और खाना बनाया, ठाकुर ठकुराइन को पूजा किया और दोनों महात्मा और राजकुमार भोजन किया। भोजन करने के बाद रात में राजकुमार महात्मा का पैर दबा रहा था और फूट फूट के रो रहा था, ये महात्मा जी, मुझे मेरी भाभी ने बहुत बड़ा ताना दिया है कि बेलकुमार रानी से तुम शादी करोगे, लेकिन मैं तो आज तक बेलकुमार रानी का सूरत भी नहीं देखा हूँ। अब बताइए मैं बेलकुमार रानी कहाँ से लाऊं? महात्मा के दिल में फिर दया आ गया। बोला, बेटा, इस बार अगर तूने पलट के देख लिया, लौट के देख लिया, तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। मुझे 2 ही वरदान है तो तुम्हें बचाने के लिए। जाओ, मैं तुझे सुगा बना देता हूँ और बेल तोड़ करके मेरे कुटिया पे आ जाना, नहीं तो इस बार अगर जल के भस्म हो गया तो मैं नहीं बचाऊंगा। मेरा सत 2 ही वचन है मेरे ऊपर, तो मैं सत क्या कर सकता हूँ। राजकुमार ने फिर सुगा बना दिया, राजकुमार को सुगा बना दिया और राजकुमार उड़ करके उसी बेल पे चला गया और जो सबसे बड़ा बेल था उसे तोड़ करके चोंच में ले लिया और चल दिया। अब 700 राक्षस उसे बोलने लगा, ए चट्टा, लौट के देखो, लौट के देखो, लौट के देखो। लेकिन राजकुमार ने लौट के नहीं देखा। लौट के नहीं देखने के बाद वो महात्मा के कुटिया में आ गया। आने के बाद वो बेल महात्मा को दे दिया। महात्मा ने तुरंत उस बेल को छुपा करके रख दिया और उसे बिल्ली बना दिया। राजकुमार को बिल्ली बनाने के बाद फिर 700 राक्षस वहाँ पहुँच गया। ये महात्मा जी, आप चट्टा रखते हैं और आप झूठ बोलते हैं। चट्टा बेलकुमार रानी को तोड़ करके ले आया है, अब इंद्रासन में हम लोग क्या जवाब देंगे। बोला, अरे मूर्ख, इस घना घोर जंगल में मेरे पास चट्टा कहाँ से आएगा? तेरा बेलकुमार रानी को और कोई चुरा के ले गया है। जाओ देखो, मेरे पास केवल एक बिल्ली है, बिल्ली के सिवा तो और कुछ नहीं है। बोला, ठीक है महात्मा जी, मैं जाता हूँ। 700 राक्षस लौट गया। फिर महात्मा जी ने उस बिल्ली को राजकुमार बनाया और राजकुमार को बोला, खाना बनाओ।
राजकुमार ने खाना बनाया और ठाकुर ठकुराइन का पूजा किया और महात्मा चेला खाना खाया। बोला, बेटा यही बेलकुमार रानी है, इसे जहाँ तुम ले जाओगे और फोड़ दोगे वहीं ये 1.25 हाथ का घोग तान करके बैठ जाएगा। इसका सूरत का अनमोल है। इसे अपने घर पे अपने बिस्तर पे ही इसे फोड़ना, नहीं तो इधर उधर फोड़ेगा तो कितने चोर लुटेरा तो तुमसे छीन लेगा। बोला, ठीक है बाबा जी। आपने राजकुमार ने क्या किया, उस बेल को उस झोले में ले लिया। झोले में लेने के बाद अपना घर चल दिया। आते आते अपने राज पहुंच गया। पहुंचने के बाद फुलवारी में उस झोले को एक पेड़ में लटका दिया और फुलवारी में फल तोड़ तोड़ करके खाने लगा। उसी फुलवारी में खूनी चमेनिया था। वो खूनी चमेनिया ने बोला, अरे राजा के झोले में क्या है, इसमें तो बहुत अनुष्ठा सामान लगता है। खूनी चमेनिया ने उस झोले को उतार लिया और देखा ये बेल कितना सुंदर है, इसे मैं फोड़ करके खा लेता हूँ। उस बेल को पटक दिया। पटकने के बाद उसमें से बेलकुमार रानी तैयार होकर के 1.25 हाथ घोग तान करके बैठ गया। बैठने के बाद खूनी चमेनिया ने बोला, ओ राजा साहब का भाभी ने कहा था बेलकुमार रानी लाने के लिए, यही बेलकुमार रानी ले आया है। मैं क्यों न इसका सारा कपड़ा छीन करके मैं पहन लूँ और इसे मैंने अपना वस्त्र पहना दूँ। अब खूनी चमेनिया ने क्या काम किया, बेलकुमार रानी का सारा कपड़ा छीन करके पहन लिया और अपना सारा कपड़ा बेलकुमार रानी को पहना दिया। अब खूनी चमेनिया 1.25 हाथ घोग तान करके बैठ गया और बेलकुमार रानी खूनी चमेनिया का वस्त्र पहन करके बैठ गया। राजा उधर से आया, बोला, मेरे झोले में बेल कहाँ? बोला, ओ यही बेलकुमार रानी है। अब खूनी चमेनिया को लेकर के घर चला गया। घर जाने के बाद और उसके पीछे पीछे बेलकुमार रानी भी चला गया। अब राजकुमार मन ही मन सोचने लगा, इसमें कौन बेलकुमार रानी है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन खूनी चमेनिया अपना मुंह उघाड़ता ही नहीं था। राजकुमार ने दोनों को रखने लगा। अब बेलकुमार रानी खाना पीना बनाए और राजकुमार को खिलाए। खूनी चमेनिया राजकुमार के साथ लाली से पलंग पे सोए और ऐश आराम से अच्छा भोजन करे। भोजन करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद राज में बहुत भयंकर मेला लगा हुआ था। जब मेला लगा हुआ था तो राजकुमार ने सोचा, मैं तो मेला जा रहा हूँ, लेकिन रानी से नहीं पूछा कि मैं क्या लेके आऊँ तेरे लिए। राजकुमार ने खूनी चमेनिया के पास गया, जो कि बेलकुमार रानी का सारा वस्त्र पहना हुआ था। उसे बोला, ए राजकुमारी, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। खूनी चमेनिया ने घूंघट किए हुए बोला, मुझे क्या चाहिए, जाओ झिलिया मुड़ी खरीद करके ले आना। और वहाँ से जाने के बाद वो बेलकुमार रानी खाना बना रहा था। राजकुमार ने सोचा, मैं इससे भी पूछ लेता हूँ, ये क्या लेगा। बेलकुमार रानी से बोला, ए दासी, तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम भी जरा बोलो। बोला, ए राजकुमार, तूने जो हमसे पूछा तो ठीक है, मुझे क्या चाहिए, 2 पैसे का प्यार का प्यारी और 2 पैसे का प्यारी का प्यारी, ये 2 सामान मुझे ले आना, इसमें 4 पैसा लगेगा। उन्होंने गया और मेला घूम करके झिलिया मुड़ी खरीद करके एक रुमाल में बांध लिया। और वहाँ से जाने के बाद सारे दुकान वाले से पूछता था, अरे भैया, मुझे 2 पैसे का प्यार का प्यारी दे दो और 2 पैसे का प्यारी दे दो। अब सारे दुकानदार उसे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता था। अरे भैया, प्यार का प्यारी क्या होता है और प्यारी का प्यारी क्या होता है, ये मुझे बता दो। अब ये राजकुमार मन ही मन सोचने लगा
ये दासी हमसे क्या कह दिया। कुछ दूर आने के बाद एक बुढ़िया एक बोरे पे बिछा करके सिंदूर, टिकली, लिपस्टिक इत्यादि बेच रहा था। उस बुढ़िया से बोला, ए माँ, ए बुढ़िया माँ, मुझे 2 पैसे का प्यारी का प्यारी दे दो और 2 पैसे का प्यारी दे दो। बोला, बेटा ले लो, मेरे पास तो बहुत है। राजकुमार ने पैसा दिया। उन्होंने एक गद्दी सिंदूर दे दिया और एक होठलाली दे दिया, एक नारा दे दिया, एक फुदना दे दिया, अनेक प्रकार का महले का सारा सामान दे दिया। बोला, बेटा ये तो तुम्हें कौन कहा है। बोला, हे बुढ़िया माँ, ये मेरी दासी है। वो बोला है जो मुझे 2 पैसे का प्यारी और 2 पैसे का प्यारी दे दो। बोला, बेटा इसमें क्या है। बोला, इसमें झिलिया मुरी है। बोला, ये कौन बोला है। बोला, ये मेरी रानी है। बोला, बेटा वो तेरा रानी नहीं है, वो तेरा और कोई छल्ली औरत है जो कि तुमसे झिलिया मुरी मांगा है। ये तेरी घरवाली है जो कि 2 पैसे का प्यारी और 2 पैसे का प्यारी मांगा है। उन्हें कभी जो ये झिलिया मुरी मांगा है उसका मुंह घाड़ के देखा है जो तेरी घरवाली है या नहीं। उन्हें वादा किया था अपनी भाभी से कि मैंने बेलकुमार रानी लाऊंगा। क्या तूने बेलकुमार रानी का सूरत देखा है। बोला, हे बुढ़िया माँ, मैं तो अभी तक बेलकुमार रानी का सूरत नहीं देखा हूँ। मैं ठीक है, मैं आज देखता हूँ। राजकुमार ने घर गया और उस खूनी चमेनिया को झाल मुढ़ी घुगनी दे दिया, झिलिया मुढ़ी दे दिया और उस बेलकुमार रानी को यो 2 पैसे का प्यारी और 2 पैसे का प्यारी दे दिया और उसका घूंघट हटा करके देख लिया। बोला, अरे प्राण प्यारी, मैंने तो तुझे लाने के लिए कितना घोर तपस्या किया और घोर मेहनत किया, लेकिन आज तक मैंने तो तुमसे मिल नहीं सका। बोला, तूने इस हालात में कैसे आ गया। बोला, हे राजकुमार, जब आपने मुझे एक पेड़ में लटका दिया तो वहाँ खूनी चमेनिया था। आपका झोला को उतार लिया और उसमें बेल देखा। बेल देखने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं इसे फोड़ करके खा जाऊं। मुझे वहाँ पटक दिया। पटकने के बाद मैंने साबा हाथ घूंघट तान करके बैठ गया। बैठने के बाद ये खूनी चमेनिया वहाँ था जो कि मेरा सारा वस्त्र छीन करके पहन लिया और अपना वस्त्र खोल दिया। अब मैंने वहाँ लंगा कैसे रहता, इसीलिए मैंने खूनी चमेनिया का वस्त्र को पहन लिया। पहनने के बाद आपने उसको लेकर के घर आ गया। मैंने आपके पीछे आपके घर आ गया। तो वो तो खूनी चमेनिया है। राजकुमार ने क्या काम किया, अपने घोड़सवार में गया और घोड़े का चाबुक ले लिया और खूनी चमेनिया के पास गया। बोला, ए खूनी चमेनिया, तूने क्या मांगा था मुझे। झिलिया मुड़ी लो, अपना मुंह उघारो। अब वो मुंह उघारता ही नहीं था। राजकुमार ने घोड़े के चाबुक से मारते मारते उसका बदन पर का सारा चाम तोड़ दिया। तोड़ने के बाद खूनी चमेनिया ने अपना मुंह उघार करके रोने लगा। राजा ने तुरंत क्या काम किया, जल्लाद को बुलाया और उसे फांसी दिलवा दिया और बेलकुमार रानी को अच्छा आभूषण पहना करके उससे विवाह कर लिया। अब राजकुमार ने बेलकुमार रानी के साथ ऐश का ज़िंदगी बिताने लगा। अब बेलकुमार रानी का कहानी समाप्त हो गया।